जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ और ये है हमारा सेगमेंट बनो समा की आवाज़। जो बनेगा इंशाल्लाह साल 2025 में बनो समा की आवाज़, उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए का नकद इनाम। जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख रुपए और जो थर्ड आएंगे उनको मिलेगा 2 लाख रुपए। और साथ में हमारे यहाँ जो विनर्स आएंगे, जो हमारे कंटेस्टेंट होंगे, उनको मिलेंगे मरहबा शरबत गुलबहार की जानिब से ये बाइक्स, जिस वक्त आप देख भी रहे हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और मैं एक बार फिर से आपको बताऊँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक शरबत नहीं है, बल्कि जो इफ्तार पे हमारा दस्तरखान बिछता है, ये उसकी रौनक भी है। आज हमारे साथ रोज की तरह 4 कंटेस्टेंट होंगे, जिनमें से एक कंटेस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जिनके सबसे कम नंबर होंगे। कल के जो हमारा कंपटीशन था उसमें हमारे साथ इख्तियार अली थे, जिनके नंबर्स कम थे, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो गए। उनका आईडी था 21, लेकिन याद रखिए वो अभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं हुए। उनको आप लोग चांस दे सकते हैं अपने वोट के थ्रू, और फिर वो वाइल्ड कार्ड एंट्री हमारे इस कंपटीशन में दे सकते हैं। आज हमारे जो 4 कंटेस्टेंट हैं उनमें हमारे साथ कराची से हैं हसीब कादरी, फैसलाबाद से हमारे साथ हैं अदील कादरी, गुजरात से हैं अहमद गुलजार कादरी और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे सैयद जीशान अली। तो सबसे पहले हमारे साथ होंगे जनाब हमारे कंटेस्टेंट हसीब कादरी, जिनका आईडी है 25, और रोज़ की तरह हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ जजेस हमारे साथ सभी भाई मौजूद हैं, सभी रहमानी, और साथ में हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक इस्माइल भाई। आप दोनों को सलाम खिदमत में। आज अवैस भी मौजूद है हमारे साथ और सलमान भी, जो जूरी मेंबर हैं, और हमारी शान तो हैं ही हमारी प्यारी बहन जवेरिया। इससे पहले कि जी हसीब भाई हम आपसे नात पढ़वाएं, इनके वाले से पैकेज दिखाते हैं आपको। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले हमारे अगले कंटेस्टेंट हसीब कादरी, नातख्वानी में हसीब का नर्म अंदाज इनकी पढ़त को बनाता है मुख्तलिफ। ऑडिशंस राउंड में इन्होंने हमारे जूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर, लेकिन क्या आज हमारे जजेस के सामने वैसा ही परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? सुनते हैं हसीब की आवाज। इनकी आईडी है 25। जी हसीब बिस्मिल्लाह। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता, सुनता मैं कभी पूछता, मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। हसीब कादरी, सभी भाई। हसीब बासलाहियत है माशाल्लाह और अच्छा पढ़ने की कोशिश की इन्होंने। बेटे पहला अस्ताई में पहले 2 लफ्ज़, काश, इतना तवक्कुफ़ की ज़रूरत नहीं थी। चेहरा, तवक्कुफ़ इतना होता है जहाँ लफ्ज़ पूरा आ जाए भर के और उसकी जुड़त रहे अगले लफ्ज़ से ताकि फ़्लो में जाए मिसरा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने काफ जहाँ जहाँ कहा है उसके मसाइल हैं। फिर अभी बिल्कुल आखिरी जगह पर आप तो इन कमज़ोरियों को बेटा आने से पहले एक अच्छा पढ़ने वाला, उस वक्त हमें फ़ील होता है कि कितना अच्छा पढ़ने वाला, लेकिन छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ को नज़र में रखनी पड़ती है और हम पॉइंट आउट भी इसीलिए करते हैं कि आइंदा आने वाला वो ना करे जो कर रहा है। और आप जैसा बेहतर पढ़ने वाला अगर ये छोटी छोटी बातें फरोगुज़ाश्त कर दे, भुला दे, तो फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। बहरहाल अच्छी कोशिश की आपने। कितने नंबर देंगे आप इनको सभी भाई? मैं 7 नंबर दूंगा जी। अच्छा, आप इनको देंगे 7 नंबर्स। स्टिल नॉट बैड नंबर्स भाई, 7 नंबर मैं देख रही हूँ जी। सिद्दीक भाई, सिद्दीक भाई आप अपने नंबर उनसे ना पूछें, आपको अपने नंबर खुद देने हैं, उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, ताल्लुक ऐसा है हमारा दोस्त। नहीं, आपके अपने नंबर है, उनके अपने नंबर है सिद्दीक भाई। अच्छा, ये नात इतनी महफिलों में पढ़ी जाती है जी, और यहाँ भी इन्होंने पढ़ा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जिन चीज़ों की निशानदेही फसी भाई ने की है वो मद्देनजर रखना। फसी भाई आप हमारे कंपटीशन का हिस्सा हैं। फसी भाई अगर मैं देख रहे हो ना, हम आपका नाम लेते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आप इनको कितने नंबर देंगे सिद्दीक भाई? 6 दे देते हैं। 6 दे देते हैं। चलें जी, आपने दिए हैं, सिद्दीक भाई को दिए हैं 6 नंबर्स। आप मुझे बताएं जूरी मेंबर्स, आप लोगों ने तो ऑडिशन दिए हैं, इन्होंने ऑडिशन में कैसा पढ़ा था और आज उन्होंने कैसा पढ़ा है? नहीं, ऑडिशन इनका थोड़ा सा इससे वो था, 1 दर्जा कम था, क्योंकि वहाँ पे 2-4 जगह बहुत ज़्यादा बेसर हुए, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा गला सही नहीं है। तो आज जो इन्होंने पढ़ा वो कदरे बेहतर था, लेकिन जैसे सभी भाई ने इसकी तायद कर दी है कि जो मिस्टेक थी एंड में तो बहुत ज़्यादा ही सुर से उतर गए थे। और गला ख़राब है हमें पता है, लेकिन एक्स्ट्रा जगह लगा के उस चीज़ को और ख़राब करना वो एक अलग बात आ जाती है। भी हो सकती है, आराम से फ्लैट भी दे सकते हैं। आप छोटी सी मुर्गी लगा के भी ना नीचे आके खूबसूरती दिखा सकते हैं कि मेरे गले में ये जगह है। यहाँ पे ये जो ठहरी हुई धुनें है ना, इसमें सांस लेने की जगह होती है जी। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप कभी तक जाएं। हाँ जी। सांस लें, कभी को अलग अलग से बेहतर कर दें या फिर एक साथ पूरा भरपूर ले लें। तो ये जो छोटे छोटे जस्टर होते हैं ना, इसमें पढ़ने के, हालांकि आप इतने बासलाहियत हैं माशाल्लाह और अच्छी आवाज़ है आपकी, आपको मेहनत करनी चाहिए और बहुत खूबसूरत पढ़ने वाली। और ये नून गुन्ना जो सभी मैंने बताया, नून गुन्ने की प्रैक्टिस होती है पूरी। तो जितने नून और मीम का ऐलान जो है जी, बहुत मुश्किल, ये मुंह बंद करके नाक में आवाज़ जानी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस है। आप बताएं आपको कैसा लगा आज? खासा मतलब मैं तो बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, हाईली एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा थी इनसे, लेकिन आज जो है वो हसीब मेरे ख्याल में वैसा नहीं परफॉर्म कर पाए। और मैं एक चीज़, जैसे सब ने कहा कि जब आपको लग रहा है कि आप माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं और आप जिस लेवल पे आप आगे पढ़ना चाह रहे थे उस लेवल पे नहीं आ पा रहे, तो आप समेटें, ख़त्म की तरफ आएँ, या आप बिला वजह की एक्स्ट्रा मुर्कियाँ दें और उसको डिले करें, लंबा करें, ताख़ीर करें, ये ख़तरनाक काम है। फिर आप खुद फंस जाएंगे, जैसे अभी हुआ कि इन्होंने लंबा करके फिर डिले कर दिया। पता है, हम जो कमेंट दे रहे हैं ना, हम खुद लिटरली तकलीफ में आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास हमारे इतने अच्छे कंटेस्टेंट, इतने बादब नात खान है, ये वहाँ पे अवेलेबल में भी आ चुके हैं। और आप इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, वो कहते हैं जो नात खान की जोड़ी वो इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन, ये मैटर करती है। मैं आपको बताऊँ, आप जो आपका हुलिया है वो बड़ा मैटर करता है। जब आप आ रहे हैं, जिस तरह से खड़े हैं, अदब से खड़े हो रहे हैं, हाथ आपने समेटे में, एक एक चीज़ बड़ी मैटर करती है। जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ गलतियाँ। आपको कैसा लगा? ओवरऑल तो इन्होंने अच्छा पढ़ा, जो थोड़ी बहुत सबने ही निशानदेही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की कर दी है। मुझे एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी तलफ़्फ़ुज़ के बारे में, इन्होंने पहली वाली जो अंतरे की लाइन पढ़ी थी उसमें मैं पढ़ दिया था मैं को, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि बहुत वाज़ेह गलतियाँ होती हैं जो फ़ौरन समझ आ जाती हैं। मैं और मैं का है ना, ये तो लैंग्वेज का थोड़ा सा है ये, लेकिन नहीं वो लेकिन वो तलफ़्फ़ुज़ का है, मैं और मैं। एक बात जो बेटा आप नहीं, इसको करने से हम आपके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन समझा सबको रहे। ये जो जब तक परफॉर्मेंस ख़त्म नहीं हो जाती ना, आखिरी सांस तक डाउन होने तक, जब तक अलर्ट रहना, लैंडिंग हैज टू बी स्मूथ। उसकी वजह ये है कि नात में आगाज़ और इंतहा मुकाबले में बहुत मैटर करती है। और आपने आखिर में जाके जो
लूज कर दी बहुत। चले, लेकिन आपको बारी को आपने बहुत प्यारी नात पढ़ी, और वो जब भी आप कह रहे ना कि वो जो मैं में वो तो फिर है और हे में भी हो जाएगी, बहुत हमें तो वो देखना है। एक्सेंट को हम एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, वो एक्सेंट के अंदर आ चुका है। तो आपकी एक्सरसाइज ये और है और ही वाला जो है ना वो एक्सेंट के अंदर है, लेकिन उसका उस पे आपको काम करना है, मुकाबले में वो exactly, ये ये में ये समझाना चाहिए क्योंकि मेयार दिखा रहे होते हैं, तो मेयार में ज़बान भी है, जी, मखारिज भी हैं, वो वरना क्यों काफ पे पकड़ लेते, ठीक है ना।